रोशनी से सजा हुआ घर, जहां पर शादी की शहनाइयां बज रही थी। एकदम से सब कुछ शांत हो गया। कोई गिर गिर कर दुहाइयां दे रहा था कि बहुत बदनामी होगी, चंद पैसों के लिए शादी मत तोड़िए, बारात को लौटने मत दीजिए, मैं जल्द ही सारे पैसों का इंतजाम करके दे दूंगा। लेकिन बारात लौट गई और जिस घर से दुल्हन की विदाई होनी थी उस घर में मातम होने लगा। लड़की के पिता इस बदनामी को झेल ना सके और बेटी की शादी की रात ही बाप की अर्थी उठी। 4 साल बाद शहर के एक पॉश इलाके में एक अपार्टमेंट में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई थी और बड़े ही निर्मम तरीके से जान ली गई थी। पुलिस में कंप्लेन हो चुकी थी और सब पुलिस वाले आने का इंतजार कर रहे थे। तभी बाहर से पुलिस की जीप की आवाज आई और भीड़ साइड हो गई। इंस्पेक्टर चंदन ने जैसे ही डेड बॉडी को देखा वो खुद हैरान रह गया, क्योंकि शायद इससे पहले उसने कभी इतनी क्रूरता नहीं देखी थी। चाकू से बहुत बार वार किए गए थे, उनके पैरों को शायद जला दिया गया था। इंस्पेक्टर आसपास पूछताछ कर रहा था और उनकी टीम सारे सबूत इकट्ठा कर रही थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। आसपास पता करने से किसी ने नहीं कहा कि इन दोनों की किसी से कोई भी बहस हुई थी। पड़ोसियों के मुताबिक ये दोनों बहुत ही भले लोग थे। नौकरानी का तो बेचारी का रो रो कर बुरा हाल था। इंस्पेक्टर ने जब देखा नौकरानी एक कोने में सहमी हुई बैठी है तो उन्होंने पूछताछ की, उसे क्या लगता है ये किसने किया होगा? और नौकरानी रोती हुई बोली कि उसे कुछ खबर नहीं, दोनों तो अच्छे लोग थे। नौकरानी कमला और उसका ड्राइवर मुकेश, इन्हीं दोनों की बदौलत दोनों कपल चल रहे थे। इनका बेटा तो शहर में दूर रहता था, जिससे उनकी अक्सर अनबन हो जाया करती थी। आज सुबह जब वो काम पर आई तो दरवाजा नहीं खुला। उसने बहुत दरवाजा पीटा, तब पड़ोसियों की मदद से जब जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा गया तो सामने देखा कि दोनों की लाश पड़ी हुई है। इंस्पेक्टर ने पूछा कि ड्राइवर कहाँ है? तो नौकरानी बोली कि वो तो 2 दिन पहले ही अपने गांव चले गए हैं, उनका बच्चा बीमार था इसीलिए वो चले गए। इंस्पेक्टर चंदन ने जब ड्राइवर के फोन का नंबर मांगा और मालूम किया कि वो वाकई 2 दिन पहले अपने गांव गया था। पुलिस ने जब उस पूरे घर की तलाशी ली तो घर में कुछ भी ऐसा गायब नहीं था। रुपए, पैसे, गहने सब कुछ पड़े हुए थे, इसलिए चोरी और लूट का मामला तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था। तभी बाहर से आकर हवलदार चिंटू ने बताया कि इस औरत की आदत थी, इतने बड़े घर में रहकर इतनी अमीर होते हुए भी फेरी वालों को बुलाती थी सामान खरीदने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी फेरी वाले ने ही इनको मार दिया हो, क्योंकि ऐसे मामले बहुत मिलते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर चंदन ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो घर का सामान गायब होता, लेकिन कुछ भी गायब नहीं था, तो इस एंगल पर तो सोचा भी नहीं जा सकता था। इंस्पेक्टर चंदन ने नौकरानी से पूछा, तुमने क्या कहा था? इनका बेटा शहर से बाहर रहता है और उसकी अपने माता पिता से अनबन होती रहती है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अनबन किस बात पर होती रहती है? तब नौकरानी कमला ने बताया कि इनके बेटे को अपना बिजनेस खड़ा करना था और उनका बेटा चाहता था कि वो घर में इनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने बेटे को दे दें, ताकि उन्हें, कई बार तो इनके बेटे ने यह तक कह दिया था कि बहुत जल्द ही वो कैसे भी करके ये सारी प्रॉपर्टी हथिया लेगा। और ये सुनकर इंस्पेक्टर चंदन सोच में पड़ गए और फिर बोले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ भी का मतलब इनका कत्ल हो? इनके कत्ल के बाद ये सारा कुछ उसी का हो जाएगा, क्योंकि वो उनका बेटा है और कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। उन बुजुर्ग कपल के बेटे अंकुर को खबर जा चुकी थी। अंकुर को आते आते शाम हो जाने वाली थी। वहां पर सब कुछ सील करके इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन लौट आया था। साथ ही उसने कमला से कह रखा था कि कमला अभी कहीं बाहर न जाए, उसकी जरूरत भी पड़ सकती है। इंस्पेक्टर अपने कैबिन में बैठा था शाम के वक्त। तभी हवलदार ने आकर बताया कि उन बुजुर्ग का बेटा अंकुर आया है और इंस्पेक्टर ने तुरंत उसे कैबिन में आने को कहा। अंकुर जैसे ही कैबिन में आया, इंस्पेक्टर ने सबसे पहला सवाल उससे पूछा कि आखिर तुमने अपने माता पिता को क्यों मारा? और अंकुर ने हैरानी से बोला कि आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब इंस्पेक्टर ने वो बात बताई जो नौकरानी कमला ने उसे बताई थी और अंकुर हैरानी से बोला, पेरेंट्स और बच्चों में बहस होनी नॉर्मल है, मुझे नहीं पता था कि उसने इस तरीके से मुझे प्रेजेंट किया है। लेकिन ये सच बात नहीं है, बल्कि मैं तो कई महीने बाद शहर लौटा हूँ। आप चाहें तो मेरे ऑफिस में मालूम करवा सकते हैं, जहां मैं इस वक्त काम करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं पैसे चाहता था, लेकिन इस तरीके से नहीं।
अंकुर की बात में कितनी सच्चाई थी ये मालूम करने के लिए जब पुलिस ने अंकुर के ऑफिस से पता किया तो उसकी बात बिल्कुल सच थी। पिछले कुछ दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जब अंकुर ऑफिस न गया हो, और अंकुर जिस शहर में रहता था वहां से आने में कम से कम 9 से 10 घंटे का समय लगता था। ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो यहाँ आए, अपने घर वालों का कत्ल करे और टाइम पे ऑफिस भी पहुंच जाए, खासकर तब जब नौकरानी ने कहा कि देर रात वो अपने घर गई थी, तब तक वो लोग बिल्कुल सही सलामत थे। एक बुजुर्ग कपल जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, कोई चोरी भी नहीं हुई थी, उनकी इस तरह से हत्या करने का कारण क्या हो सकता था, कोई समझ नहीं पा रहा था। तभी कुछ ऐसा निकल कर आया जिसने केस को एक अलग दिशा दे दी। उन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसके मुताबिक ये साफ था कि उन दोनों को पहले कुछ नशे की चीजें दी गई थी, जिससे उन्हें गहरी नींद आ गई थी, और उनके बाद उनका कत्ल कर दिया गया था। जब इंस्पेक्टर ने अंकुर से पूछा कि आपके पेरेंट्स नींद की दवाई वगैरह लेते थे क्या, और अंकुर ने इस बात का इनकार कर दिया, और पुलिस ने पूछा कि आपके यहाँ खाना कौन बनाता है, आपकी मम्मी खुद बनाती हैं या कोई और आकर बनाता है। इस पर अंकुर ने कहा कि कमला ही सारा कुछ करती है, वो सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन ही नहीं करती, बल्कि खाना पीना, बाहर से साग सब्जी लाना, ये सब कमला ही करती है। यहाँ तक कि सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक उनके घर वालों को देकर फिर अपने घर जाया करती थी। पुलिस वालों ने जब जानना चाहा कि आखिर ये कमला कब से काम कर रही है, तब उन्होंने बताया कि यही कोई 3.5 साल से कमला हमारे साथ ही है। जब कमला के घर वालों के बारे में मालूम किया गया तो पता चला कि कमला यहाँ अकेली रहती है। आज तक कोई भी कमला के घर आता जाता किसी ने नहीं देखा। यहाँ तक कि जब अंकुर की माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब भी कमला तकरीबन 15 दिन तक उनके साथ हॉस्पिटल में थी। और अंकुर ने लास्ट में ये भी कहा कि कमला पर शक नहीं किया जा सकता, कमला बिल्कुल घर की सदस्य की तरह थी, जैसे एक बेटी अपने माता पिता का ध्यान रखती है। और अंकुर की बात सुनकर इंस्पेक्टर मुस्कुरा उठा और उसने कहा, अक्सर जो बहुत ज्यादा अपनापन दिखाते हैं ना, वो ही पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं मिस्टर अंकुर। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके माता पिता को जान से कमला ने मारा, लेकिन इतना कहकर इंस्पेक्टर चुप हो गया और उसने अंकुर के माता पिता जिस बिल्डिंग में रहते थे उसकी सीसीटीवी फुटेज को चेक करवाया। जिस दिन अंकुर के माता पिता की मौत हुई थी, उस दिन से सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक जब फुटेज को चेक करवाया तो पता चला कि उस दिन जब कमला सुबह काम पर आई थी तो उसके बाद वो वापस नहीं लौटी, लेकिन अगले दिन सुबह वो बेल बजा रही थी। जब वो दरवाजे से निकलकर गई ही नहीं तो वो दोबारा कैसे आई? पुलिस को ये कमला कुछ गड़बड़ लगी। पुलिस ने एक बार फिर अंकुर के पूरे घर को अच्छे से खंगाला और उन्होंने पाया कि बाथरूम की खिड़की का शीशा निकला हुआ था और वहां इतनी जगह थी कि कोई भी इंसान आसानी से निकल सकता था, क्योंकि अंकुर का घर ग्राउंड फ्लोर पर था और बाथरूम के दूसरी तरफ गार्डन था और कोई उसके बाथरूम से गार्डन में आराम से निकल कर जा सकता था। हालांकि दूसरी तरफ बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, जिसकी वजह से वहां तो पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन सीसीटीवी के मेन गेट के गार्ड से बात की तो उसने बताया कि उस रात कमला रात भर तो नहीं निकली, लेकिन सुबह 4:30 बजे के करीब अपने घर के लिए गई। गार्ड ने जब कमला से पूछा तो उसने बताया कि आंटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से उसे रुकना पड़ा, अभी थोड़ी देर बाद वो वापस लौट आएगी। और सुबह तो अंकल आंटी की मौत ही हो गई। गार्ड के मुताबिक भी अंकल आंटी बहुत भले लोग थे, उनके साथ जिसने भी ऐसा किया उसका कुछ अच्छा नहीं होगा। एक ऐसा इंसान जो इतना अच्छा था, उसके खुद के काम करने वाली उसे इस तरह बद से बदतर तरीके से क्यों मारेगी? और जाहिर सी बात है कि उसे किसी चीज का लालच तो था नहीं, क्योंकि घर में कुछ भी चोरी ही नहीं हुआ था। बड़ा अजीब था सब कुछ। पुलिस जब कमला के घर पर पहुंची तो कमला वहां से गायब थी। कमला के घर के अगल बगल में जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कमला तो सुबह ही बैग लेकर कहीं निकल गई है। पुलिस ने तुरंत अपने हवलदार को और पूरी टीम को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह दौड़ाया। काफी मुशक्कत के बाद एक टैक्सी वाले ने बताया इस तरह की लड़की तो वो एक बस स्टैंड पर छोड़ के आया है। साथ ही साथ टैक्सी वाले ने यह भी बताया कि वो लड़की बहुत घबराई हुई थी, वो अस्पताल में किसी से बात कर रही थी और बार बार कह रही थी कि उसकी माँ को कैसे भी करके बचा लो। इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या उसे याद है कि वो कौन सी बस में बैठी थी, तो टैक्सी वाले ने बताया कि वो कहां के लिए बस में बैठी थी। इंस्पेक्टर चंदन ने बिना देरी करे अपने हवलदार को लेकर टैक्सी वाले ने जहां बताया था उस गांव के लिए रवाना हुआ। उस गांव में एक ही सरकारी अस्पताल था, क्योंकि टैक्सी वाले ने कहा था कि वो लड़की किसी अस्पताल की बात कर रही थी,
तो इंस्पेक्टर चंदन सीधा उसी वक्त अस्पताल में पहुंचा। अस्पताल जाकर उसने जैसे ही काउंटर पर उस लड़की कमला की फोटो दिखाई तो तुरंत से पहचान लिया गया और बताया गया कि ये हर हफ्ते आती है, इसकी माँ यहाँ भर्ती है, जो कि आज कुछ देर पहले स्वर्गवासी हो गई। ये लड़की अभी भी अंदर ही है। बस पुलिस बिना देरी करते हुए उस वार्ड में गई जहाँ कमला की माँ भर्ती थी, और कमला ने जैसे ही पुलिस को देखा वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। लेडी कांस्टेबल ने उसे जबरदस्ती जीप में बिठाया और उसे लेकर वापस पुलिस स्टेशन आ गए। जब उससे पूछताछ की गई तो काफी देर बाद कमला ने अपना मुंह खोला और बताया कि उसका नाम कमला नहीं है, उसका नाम प्रियंका है। और जब पूछा गया कि आखिर उसने उन बुजुर्ग कपल को इस तरह क्यों मारा, तो उसने कहा कि वो कोई निर्दोष लोग नहीं थे, उनकी वजह से मेरे पिताजी ने आत्महत्या कर ली। मेरी माँ जो आज मर गई वो पिछले 4 साल से बीमार थी और तड़प रही थी, और आखिर आज उसने अपना दम तोड़ दिया। जब उससे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या वजह थी, तो उस लड़की ने बताया कि उन दोनों ने 4 साल पहले अपने बेटे अंकुर की शादी प्रियंका से तय की थी। प्रियंका के पिताजी गांव के ठीक ठाक जमींदार थे और इसी लालच में अंकुर के घर वालों ने ना कुछ पूछा ना कुछ जाना, यहाँ तक कि लड़की की शक्ल भी नहीं देखी और शादी तय कर दी और बारात लेकर आ गए। प्रियंका के पिता ने अपनी जमीन का काफी हिस्सा बेच दिया उस दहेज के लिए, लेकिन तब भी कुछ पैसे कम पड़ गए। प्रियंका के पिता ने विनती की कि उन्हें कुछ और मोहलत दी जाए, वो जल्द से जल्द उस पैसे का इंतजाम कर देंगे, लेकिन अंकुर के पिता नहीं माने। प्रियंका के पिता ने उनके पैर पकड़े और उनके पैरों पर अपनी नाक रगड़ने लगे, लेकिन अंकुर के माता पिता ने प्रियंका के घर वालों को जलील किया और बारात लेकर चले गए। इस सदमे को प्रियंका के पिता नहीं झेल पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। बेटी की शादी टूटने से लेकर पिता की आत्महत्या तक का सदमा प्रियंका की मां नहीं झेल पाई और उन्हें दौरा पड़ गया। ऐसा दौरा पड़ा कि वो बिस्तर पकड़कर ही रह गईं और 4 साल से अस्पताल में भर्ती थी। प्रियंका ने ठान लिया था कि ऐसे दहेज के लोभियों को, जिनकी वजह से प्रियंका का घर बर्बाद हो गया, परिवार बिखर गया, वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। पुलिस ने पूछा कि जब उन दोनों को मार दिया था तो वापस क्यों गई? तब प्रियंका ने बताया कि अंकुर बाकी था, अभी तो सिर्फ उन दोनों को मारा था। इस सब में अंकुर का भी बराबर का हिस्सा था और वो खामोशी से अपने घर वालों की हाँ में हाँ मिला रहा था। इसीलिए जब तक वो अंकुर को नहीं मार देती उसका बदला पूरा नहीं होता। उसने पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ कर लिया था। इतने वक्त तक उन लोगों के साथ रही, उनका भरोसा जीता। उस रात उसने उन दोनों के खाने में नशे की दवाई मिलाई ताकि वो अपनी होशो हवास में ना रहें, और जैसे ही वो दोनों अपना होशो हवास खो बैठे, प्रियंका ने पहले उन पर चाकुओं से वार किया और फिर जिस मुंह से उसके घर वालों की बेइज्जती की थी उस मुंह में कांच भर दिया, और जिस पैर पर उसके पिताजी ने अपनी नाक रगड़ी थी उस पैर को जला दिया। जिस चाकू से उन्हें मारा था वो चाकू और बाकी की सारी चीजें प्रियंका अपने साथ ले गई ताकि वहां कोई सबूत न बचे। प्रियंका की वजह जो भी थी, लेकिन उसका तरीका गलत था। वो चाहती तो कानून की मदद ले सकती थी, लेकिन उसने खुद बदला लेने का फैसला किया और एक गुनहगार को सजा देने के लिए खुद गुनहगार बन गई।